संस्कृत में वाक्य बनाने के लिए आपको विभक्तियों का ज्ञान बहुत ही आवश्यक है। विभक्तियाँ 7 होती हैं: प्रथमा, द्वितीया, तृतीया, चतुर्थी, पंचमी, षष्ठी और सप्तमी। इनमें से जो प्रथमा विभक्ति है उसकी परिभाषा बताते हुए भगवान पाणिनि, जिन्होंने कि संस्कृत व्याकरण को लगभग 4000 सूत्रों में प्रस्तुत किया है, उन्होंने प्रथमा विभक्ति कहाँ पर लगेगी इसके विषय में एक सूत्र के द्वारा बताया है। वह सूत्र है प्रातिपदिकार्थ लिंग परिमाण वचन मात्रे प्रथमा। आज की वीडियो में हम जानेंगे कि इस सूत्र में आए प्रातिपदिकार्थ शब्द का क्या मतलब है। दोस्तों, हर विषय की अपनी एक शब्दावली होती है। विज्ञान की अपनी शब्दावली है, गणित की अपनी शब्दावली है, उसी प्रकार संस्कृत में व्याकरण की भी एक अपनी शब्दावली है। और इसी शब्दावली में पाणिनि जो हैं वो शब्द को प्रातिपदिक कहते हैं, और इन्होंने प्रातिपदिक की परिभाषा बताते हुए 2 सूत्रों को बताया है। पहला सूत्र है अर्थवत धातुरप प्रत्यय है प्रातिपदिकम। इसका मतलब है कि वो शब्द प्रातिपदिक कहलाए जाएंगे जिनका अपना एक निश्चित अर्थ होगा, लेकिन वे शब्द न तो धातु होंगे और न ही वे कोई प्रत्यय होंगे, बल्कि धातु और प्रत्यय से भिन्न कोई एक ऐसा शब्द जिसका अपना एक निश्चित अर्थ हो, उसे प्रातिपदिक कहा जाएगा। और दूसरा सूत्र उन्होंने दिया कृत तद्धित समासाश्च, कि ऐसे शब्द जिनके अंत में कृत प्रत्यय लगे हों, और ऐसे शब्द जिनके अंत में तद्धित प्रत्यय लगे हों, और ऐसे शब्द जो समास से बने हों। ठीक है, समास में क्या होता है, अनेक पदों का एक पद बन जाता है, तो ऐसे शब्द जो समासिक हों तो उनको भी प्रातिपदिक कहेंगे, उनकी भी प्रातिपदिक संज्ञा होती है। ठीक है, और इस प्रातिपदिक का ही जो अर्थ होगा उसे कहेंगे प्रातिपदिकार्थ। जैसे कि उदाहरण के तौर पर हम एक शब्द लेते हैं राम। अब राम जो एक शब्द है इसका अपना एक अर्थ है, और उन्होंने इसका अर्थ वहां पर दिया है कि रमन्ते योगिनः यस्मिन् सह रामः, कि योगी लोग जिसमें रमण करते हैं उसे राम कहते हैं। एक शब्द और लेते हैं जैसे कि घट। घट एक शब्द है, इसका अपना एक अर्थ है घड़ा, तो इसे भी हम प्रातिपदिक कहेंगे। पाणिनि व्याकरण पर ही आगे चलकर पतंजलि ने महाभाष्य लिखा, और वहां पर उन्होंने इस प्रातिपदिक शब्द को और अधिक विस्तृत रूप से इसकी व्याख्या की। उन्होंने कहा द्विकम, त्रिकम, चतुष्कम, पंचकम चेति प्रातिपदिकार्थ है। यहाँ पर द्विकम का मतलब है एक तो उस प्रातिपदिक का अपना अर्थ, ठीक है, जिसको हम कहेंगे स्वार्थ, मतलब जिस अर्थ को वह शब्द बता रहा है उसे कहेंगे स्वार्थ या अपना अर्थ। ठीक है, और दूसरा वह पर्सन, वह व्यक्ति, ठीक है, वह पुरुष जिसके बारे में वह शब्द बता रहा है, तो ये हो गए द्विकम, मतलब कि एक अपना अर्थ और जिसके बारे में वह अर्थ बता रहा है वह व्यक्ति, तो ये इसका मतलब है द्विकम। त्रिकम शब्द का मतलब है कि एक तो उस शब्द का अपना अर्थ, और वह अर्थ जिसको बता रहा है वह व्यक्ति, और उस व्यक्ति का लिंग यानी कि उसका जेंडर क्या है, तो इनको भी जो बताता है उसे प्रातिपदिकार्थ कहेंगे। चतुष्कम का मतलब है कि एक तो उस पद का अपना अर्थ, वह अर्थ जिसको बता रहा है वह व्यक्ति, वह पर्सन, और उसका लिंग और उस व्यक्ति की संख्या। ठीक है, उसकी संख्या कितनी है, 1 है, 2 है या अधिक है। और पंचकम का मतलब है कि एक तो वह उस पद का अपना अर्थ, और वह अर्थ जिस व्यक्ति को बता रहा है वह व्यक्ति, और उसका लिंग और उसका वचन, और वह किस कारक के अंतर्गत आ रहा है, तो कारक को मिलाकर ये 5 चीजें बन जाती हैं। तो द्विकम, त्रिकम, चतुष्कम, पंचकम चेति प्रातिपदिकार्थ है, यह परिभाषा महाभाष्य में दी गई। और एक परिभाषा और है जो कि वैयाकरण सिद्धांत कौमुदी में भट्टोजी दीक्षित ने दी है, और वो कहते हैं नियतोपस्थितिक प्रातिपदिकार्थ है, अर्थात जिस शब्द को बोलते ही एक निश्चित अर्थ का ज्ञान हमें हो जाए, मतलब जिस शब्द का उच्चारण करते ही हमें किसी एक निश्चित अर्थ का पता चले, जिसके साथ अर्थ नियत रूप से उपस्थित रहता हो, निश्चित रूप से उपस्थित रहता हो, उसे हम प्रातिपदिकार्थ कहेंगे। तो आज हमने जाना कि प्रातिपदिकार्थ लिंग परिमाण वचन मात्रे प्रथमा, इस सूत्र में आए हुए प्रातिपदिकार्थ शब्द का क्या मतलब है।